पत्थर को ही तो तुमने ही सिंदूर लगाई, तुम ही देवता मान रहे हो और तुम ही उसको भगवान मान रहे हो, तुम ही उसको पूज रहे हो। न तो वो कहता है कि मुझे पूजो, न वो कहता है कि मुझे दूध पिलाओ, न वो कुछ कहता है। अगर नामदेव जी की तरह तुम उसको दूध पिला दो, धना भगत की तरह तुम उसको रोटी खिला दो, जब तो वो पत्थर भी तुम्हारा भगवान बन जाएगा। तुम्हारी भावना अगर ऐसी प्रबल है, तुम्हारा भाव सच्चा है, तो तुम उस मूर्ति को चाहे पत्थर को पूजो। नामदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर लिया। ऐसा अगर तुम्हारा भाव है तो तुम भगवान को कहीं भी मान सकते हो और भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। पत्थर की मूर्ति में ही थोड़ी है, वो तो सब सर्वत्र सभी जगह है। माया बैठी रामे कई में मोन राय, ब्रह्मा विष्णु महेश लो जोनी आवे जाए। इसलिए इस माया राम होकर बैठ गई है, मूर्ति रूप में बनकर बैठी है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब जन्मते और मरते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक अजर अमर नहीं है, इनका भी जन्म मरण होता है, इनके भी अवतार होते हैं। राम जी आए, कृष्ण जी आए, वो भी चले गए। विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी खत्म होते रहते हैं। परम तत्व जो परमात्मा निरंजन निराकार है, वो सदा रहता है। माया बेटी रामे ताको लिखे ने कहोई, सब जग माने सत्य कर बड़ा चंबा मोई। लेकिन सारा संसार इस माया को, मूर्तियों को सत्य मान रहा है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। अंजन किया निरंजना गुण निर्गुण जाने, धर्या दिखावे अदर कर कैसे मन माने। अंजन माया को ही जिन्होंने निरंजन मान लिया, लेकिन वो निरंजन कैसे होगा? संसारी वस्तु व्यक्ति में गुण होता है और परमात्मा निर्गुण है, गुणों से परे, गुणातीत है। गुण है उसमें, लेकिन वो गुण है कि वो अजर अमर गुण है। संसारी कृत्रिम वस्तु में गुण तो है, लेकिन वो गुण क्षणिक गुण होता है। जैसे कोई वस्तु में कोई गुण है, वो थोड़े समय तक ही रहता है, वो नष्ट हो जाता है। कोई जीव पैदा हुआ, नष्ट हो जाएगा। कोई वस्तु फल लगा, थोड़े दिनों में पककर वो या तो गिर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा। पेड़ बना, पेड़ छाया देता, गुण तो है, फल भी देता, गुण तो है, लेकिन ये भी कुछ समय बाद सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो गुण तो संसारी गुण भी है इसमें, लेकिन वो गुण नष्ट होने वाले जो निर्गुण परमात्मा है, उसके गुण अलग ही है। वो अजर अमर है, अतीत है, गुणातीत है, अक्षय अखंड है, अभेद है, अच्छेद है। उसका क्या करोगे? दरिया दिखावे अदर कर कैसे मन मान है। इसलिए हमारा मन इस कृत्रिम बनावटी माया में नहीं लगता है। सोमनाथ का मंदिर था और एक मंदिर और था। बादशाह नौरंग शाह हिंदुओं के मंदिरों को गिराता हुआ जैनियों के मंदिर में पहुंचा। तो वहां जैनियों ने क्या किया? मूर्ति को अदर कर रखा था, ना तो जमीन पे टिक रही, ना ऊपर आकाश में, ना इधर, अदर मूर्ति ठहरी हुई थी। तो वो नौरंग शाह समझ गया कि इन दीवालों के अंदर चुंबक है। दीवालें तोड़ी तो वो मूर्ति उधर झुक गई, जिधर की दीवार तोड़ी उधर झुक गई मूर्ति। तो समझ गई कि इनमें धातु चुंबक वगैरह है। तो ऐसे उस मूर्ति को अदर करके दुनिया को ठग रहे थे। क्या ठग रहे थे? कि देखो हमारे भगवान तो अदर रहते हैं, ना धरती पर है, ना आकाश में, ना इधर, बीच में अदर स्थिर है भगवान। अब बताओ, वो चुंबक से ठहरे हुए थे, मूर्ति धातु की होगी, लोहे की मूर्ति होगी, ऊपर पॉलिश वगैरह कर देते हैं। लोहे को चुंबक खींचती, चारों तरफ से खींचेगी तो वो अदर बीच में, चारों तरफ के गुरुत्वाकर्षण से वो बीच में ठहर जाएगी। तो ऐसे पाखंड करने से बताओ, उस मूर्ति को लोग तो भगवान मानते हैं। और वो जब औरंगजेब ने, वो नौरंग शाह ने तोड़ा, औरंगजेब ने तोड़ा, सोमनाथ की मूर्ति को भी तोड़ा था। दीवालों में सोना चांदी धन इत्यादि मिला। तो ऐसे पाखंड से परमात्मा नहीं मिलने वाला है। निरंजन की बात के आवे अंजन माए, दादू मन माने नहीं, स्वर्ग रसातल जाए। बात तो निरंजन परमात्मा की करते हैं और काम माया का ही करते हैं। तो फिर तो रसातल को ही जाओगे, पाताल को ही जाओगे।
कामधेनु के पटंतरे करे काट की गाय, दादू दूध दूजे नहीं मूर्ख देव बहाय। जैसे कामधेनु गाय होती है देवताओं की, जो इच्छा करो वो सब इच्छा पूरी करती है। लेकिन अगर आप काट की एक लकड़ी की गाय बनाकर रख दो और उस गाय से कोई इच्छा करो, तो क्या गाय वो 1 लीटर दूध भी दे देगी? क्या नहीं देगी। उस कामधेनु की बराबरी थोड़ी कर सकती। तो दादू दूध दूजे नहीं मूर्ख देव बहाय। अरे मूर्ख प्राणियों, वो काट की लकड़ी दूध नहीं देगी, काट की जो गाय है वो दूध नहीं देगी। चिंतामणि कंकर क्या मांगे कछु न दे, दादू कंकर डार दे चिंतामणि कर ले। हाथ में तो आपने पत्थर ले रखा और इच्छा कर रहे हो कि ये चिंतामणि पत्थर है और हम जो चिंतन करें वही चीज मिल जाए। कैसे मिलेगी? चिंतामणि तो जो कामना करोगे, जो चिंता करोगे, चिंतन करोगे, वही चीज प्रकट हो जाएगी। पारस किया पसाण का कंचन कदे न होए, दादू आत्म राम बिन भूल पड़िया सब कोय। पारस सोना बना देता है, लेकिन पत्थर सोना थोड़ी बनाएगा लोहे को। पारस तो अगर लोहा छुआते ही सोना बन जाएगा, और पत्थर को ही तुमने पारस मान लिया तो वो सोना नहीं बनाएगा। कंचन कदे न होई, सोना नहीं बनेगा। दादू आत्म राम बिन, ऐसे आत्म स्वरूप परमात्मा के नाम बिना, नाम रूपी पारस के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन लोग नाम को तो भूल गए और नाम के बदले संसार की माया मोह में भूलकर और माया मोह में जा रहे हैं। सूरज पट्टिक पसाण का तासों तिमर न जाए, सांचा सूरज प्रगटे दादू तिमर न साय। स्फटिक होती, स्फटिक पत्थर होता है, तो स्फटिक पत्थर में परछाई दिखाई देती है और वो चमकदार भी होता है। उसको अगर हाथी देखता है तो हाथी का रूप दिखाई देता, तो वो उस पत्थर में चोट मार मार कर खुद ही मर जाता है। तो स्फटिक पत्थर चमकदार होता है और उसमें परछाई भी दिखाई देती, आर पार भी दिखाई देता है, ऐसा स्फटिक पत्थर होता है। लेकिन जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता, तो क्या वो स्फटिक पत्थर भी अंधकार को नष्ट कर सकता है? नहीं करेगा। वो उससे अंधकार नष्ट नहीं होगा। साचा सूरज प्रकटे, जब तक सच्चा सूरज प्रकट नहीं होगा तब तक अंधेरा नष्ट नहीं होगा। ऐसे ही हमारे घट भीतर अगर राम नाम रूपी जो सूर्य हैं, नाम का प्रकाश नहीं होगा, हरि नाम का, तब तक हमारे घट का अज्ञान रूपी अंधेरा तिमिर नष्ट नहीं होगा। मूर्ति गढ़ी पाषाण की किया सृजनहार, दादू सांस सूझे नहीं डूबा संसार। आपने पत्थर की मूर्ति गढ़ करके और स्थापना कर दी, उसको परमात्मा मान लिया, लेकिन उसको परमात्मा मानने से वो सच्चा परमात्मा तो तुम्हें नहीं दिखाई दिया। और जब तक सच्चा परमात्मा नहीं दिखा, साक्षात्कार नहीं हुआ, तब तक उस मूर्ति को पूजने से फिर तुम्हें कोई सार बात नहीं मिली, तो कोई फायदा नहीं है। और ऐसे मूर्तियों को पूज पूज करके सारा संसार उसी में डूबा जा रहा है। उस मूर्ति में परमात्मा है तो सब जगह भी परमात्मा को मानो, सब जगह उस परमात्मा को देखो, जब तो मूर्ति में भी, मूर्ति पूजना भी तुम्हारा सार्थक है। पुरुष विदेश कामनी किया उसी के उनहार, कारज को सिजे नहीं दादू माथे मार। अगर किसी स्त्री का पति विदेश में धन कमाने चला गया हो और उसने एक मूर्ति बनाकर रख ली हो, तो क्या उस मूर्ति से वो क्या क्या काम करवा सकती है? वो मूर्ति क्या काम करेगी? मूर्ति तो एक पत्थर की या कागज की या मिट्टी की या कोई लकड़ी की मूर्ति बनाकर रख दो, क्या वो मूर्ति सब काम कर देगी? कोई भी कार्य नहीं सीजेगा, कोई भी काम नहीं होगा। कागज का मानस किया, कागज का मनुष्य बनाकर रख दो, राजा बनाकर रख दो, तो क्या वो राजपाट संभाल लेगा? नहीं संभाल सकता है।
शकल भुवन भाने गड़े चतुर चलावन हार, दादू सो सूझे नहीं जिसका वारन पार। परमात्मा तो वो है, वो समर्थवान, उसमें इतनी सत्ता है, शक्ति है, समर्थता है कि वो सारे संसार को, सब लोगों को बना देता है, और बनाकर जब प्रलय करना होता तो उनको बिगाड़ भी देता है, और इस संसार को बनाकर चला रहा है, इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। लेकिन वो परमात्मा तो सूझे नहीं, जिस परमात्मा का जो वार पार से रहित है, उस परमात्मा को तो जानते नहीं, और लोग अन्य देवी देवताओं को मूर्तियों में ही देवी देवता मानकर उसी को पूजने में लग गए। दादू पहली आप उपाय थे, दादू पहली आप उपाय कर न्यारा पद निर्वाण, ब्रह्मा विष्णु महेश मिल बांध्या सकल बंधान है। परमात्मा तो इन सब से अलग रहता, शुद्ध स्वरूप निरंजन जो है उसका तो निर्वाण पद है। उसको पाने के लिए उपाय करो, साधन करो, जतन पूर्वक साधना द्वारा अगर उसको आप प्राप्त कर लोगे तो वो तो निर्वाण पद ही, अर्थात फिर आवागमन के चक्कर से छूट जाओगे, निर्वाण हो जाओगे, कोई बाण नहीं रहेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी बांध्या सकल बंधान, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब उसी के अंदर, तीनों देवों ने भी भगवान को भूलकर और संसार के प्राणियों को माया के सकाम कर्मों में ही बांध रखा है, और वो भी माया मोह में ही बंधे हुए हैं। नाम नीति नीति सब पहली बांधे बंद, पसुन जाने पार दीदा दुरो पे फंद। जैसे पशु प्राणी बेचारे जानते नहीं, लेकिन शिकारी क्या करता है, जाल बिछा देता है और बेचारे पशु उसमें फंस जाते हैं। ऐसे ही जो अज्ञानी प्राणी है वो इस माया को समझ नहीं पाते हैं और इस माया में फंस जाते हैं, क्योंकि माया ने तो जगह जगह फंदे रोप रखे हैं, बंधन बांध रखे हैं। तो जो परमात्मा के नाम का सुमिरन नहीं करते हैं और नीति नीति को नहीं जानते हैं, पाप पुण्य को नहीं समझते हैं, बुरा भला नहीं समझते हैं, वो इसमें फंस जाते हैं। दादू बांधे वेद विधि भ्रम करम उर्जाए, मर्यादा मायरे सुमिरन किया न जाए। और कई प्राणी संपूर्ण जीवों को, जैसे वेदों में कई कांड है, कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, तो जो ज्ञान कांड है वो तो जीव का कल्याण करने वाला है, और उपासना कांड जिसमें अर्चा पूजा वगैरह साधना बताई गई है, तो वो भी उपासना कांड भी जिज्ञासुओं के लिए ठीक है। लेकिन कर्म कांड में तो लोग उलझ जाते हैं। अब कर्म कांड में संसारिक व्यक्ति, साधु ब्राह्मण कई कर्म कांड में उलझे हुए हैं, वो देवी देवताओं की उपासना में उलझा देते हैं। तुम पीपल को पूजो, तुम उस देवता को पूजो, तुम उस जगह दोब को पूजो, उस वृक्ष को पूजो, ये करो वो करो, देवी देवता में उलझा देते हैं, कर्मकांड में उलझा देते हैं, पत्थरों में उलझा देते हैं। तो कर्मकांड बांधने वाला है, तो वेद भी कर्मकांड में बांध देते हैं। उसकी मर्यादा से चलोगे, उसके कर्मकांड में बंधोगे तो भ्रम कर्म में उलझ जाओगे, और उस भ्रम कर्म की, कर्मकांड की उलझन में फंस गए तो सुमिरन किया न जाए, फिर परमात्मा का सुमिरन नहीं कर पाओगे। इसलिए वेदों में भी कई चीजें हैं, आयुर्वेद भी है उसमें, और उसमें ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है, वेदांत है। तो अगर ज्ञान कांड और वेदांत का आश्रय लिया तब तो कल्याण मार्ग का आप साधन कर लोगे, और कर्म कांड में उलझ गए तो उलझ ही गए। माया मीठी बोलनी नहीं नहीं लागे पाई, दादू पैसे पेट में काट कलेजा खाए। इसलिए माया तो मीठी बोल बोल करके और लोगों को फंसा देती है। दादू पैसे पेट में काट कलेजा खाए, ये कलेजा काट के भी खा जाती है। नारी नागिन जेड से ते नरमुए निदान, दादू को जीवे नहीं पूछो सबे सयान। जैसे नागिन अगर किसी को डस ले तो वो मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, ऐसे ये माया के डसने से जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। नारी नागिन एक सी भागिनी बड़ी बलाय, दादू जे नर रतवे तिनका सर्वस्व खाय। माया रूपी जो नागिनी है, ये नागिन बनकर, ये बागणी बनकर
और ये सबको खा रही है। नारी नैनन दे के मुखसो नाम न ले, कानो कामिनी जनी सुने मन जानन दे। अब यहां एक बहुत रहस्य की बात है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि ये सब ताड़ना के अधिकारी है। अब ताड़ना का कई अर्थ होता है कि जो स्त्री, ढोल, गंवार, पशु, शूद्र और नारी, ये ताड़ना के अधिकारी। इसमें लोग उस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। ताड़ना का मतलब क्या है कि हमारे घर में गाय भैंस होती है, अगर गाय भैंस सही रास्ते चलती हो, सही तरीके से चलती हो और उजाड़ी इधर उधर नहीं जाती हो, तो उस भैंस के कोई डंडा मारता है क्या? कोई नहीं मारता। वो जब अपने अपने रास्ते, अपने खूंटे के बंदी रहती है तो उसको कोई डंडा नहीं मारेगा। और अगर वही गाय उजाड़ी हो जाए तो उसके गले में डिंगला बांध देते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा बांध देते हैं, वो भाग नहीं सकती। उसके गले में एक रस्सी पेर के गले में रस्सी बांध देते हैं, वो भाग नहीं सकती फिर। तो ऐसे ही संसार में कोई चंचल वृत्ति वाली स्त्री हो, जो व्यभिचार करने वाली हो या गंदे काम करने वाली हो, तो उसको तो ताड़ना देना ही पड़ेगा। अगर बच्चे बिगड़ जाएं, कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो, तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसको सुधारना। मास्टर का फर्क होता है कि